तो इसके सभी कोण 90 के हैं और आपस में बराबर है नहीं, लेकिन इसके सारे साइड आपस में बराबर नहीं है। क्लियर हो गए? लेकिन इसको अगर देखिए, साइड मतलब भुजा, इसको अगर देखिए तो इसका ये कोण गामा, कोण अल्फा, कोण बीटा 90 का तो है ही नहीं, 90 बराबर 90 बराबर 90, और ये साइड भी इसका आपस में बराबर है। अगर ये 10 cm का है तो ये भी 10 cm का है, तो ये भी 10 cm का है। क्लियर हो गए? साइड। तो ऐसे यूनिट सेल को घनीय यूनिट सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घनीय यूनिट सेल। समझ गए? दिख रहा है ना? अब इसका क्या विशेषता देख रहे हैं? इसका ये वाला कोण 90, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर है? यानी कोण अल्फा, कोण बीटा, कोण गामा सब 90 है। अब मामला और लफड़ा कहाँ है? ये वाला अगर 5 cm है, कौन ये वाला कितना है? ये वाला भी मान लीजिए 5 cm है, लेकिन ये वाला बेटा 2 cm है। अब इसे क्या बोलेंगे? इसमें 2 साइड इसका समान है ना, तो इसको बोलेंगे द्विसम, 2 समान लंबाक्ष। 2 समान है ना जी? हम ड्राइंग भले गड़बड़ बना रहे हो, लेकिन आप जान लीजिए कि ये 5 cm है तो ये भी 5 cm है, तो ये तो होगा ही 5-5 का, नीचे वाला भी 5-5 का होगा। गड़बड़ कौन करेगा? ये सब 2-2 cm का है, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विसम लंबाक्ष। क्या बोलेंगे? द्विसम लंबाक्ष। ध्यान से इसका कंडीशन लिख लीजिए। इसका कंडीशन क्या है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल अल्फा बीटा गामा बराबर है, और चक्कर क्या है? साइड ए बराबर साइड बी, लेकिन साइड सी बराबर नहीं। देखिए यहाँ ए और बी बराबर है ना, तो भुजा। अब तीसरी भुजा बराबर नहीं है तो इसको काट दीजिए। बोलिए बुझे कि नहीं बुझे? इसमें इसका तीनों कोण बराबर होगा 90-90 का, लेकिन इसमें जो टोटल 3 भुजाएं हैं, हर घन 3 भुजा से बना होता है। देखने में आपको कई भुजाएं नजर आती है, लेकिन बना वो 3 भुजा से नहीं। अब इस एंगल से जितनी भुजाएं निकली, जैसे इस एंगल से ये भुजा निकली, इस एंगल से ये भुजा निकली, इस एंगल से ये भुजा निकली, तो ये भुजा अगर 5 cm का है तो ये भी 5 cm का है, लेकिन ये दूसरी भुजा 2 cm की है। यानी 2 भुजाएं आपस में बराबर है और एक गड़बड़ है, इसीलिए इसका क्या नाम है? द्विसम। 2 ठो बराबर, द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर, द्विसम लंबाक्ष। द्विसम लंबाक्ष। बोलिए समझे कि नहीं समझे? और इसका एग्जाम्पल कौन है? देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं। आपको पता है ये Na है, Na प्लस, तो इसके इस साइड Cl माइनस नहीं होगा? बोलिए नहीं, तो इसके इस साइड भी Cl माइनस नहीं होगा? ऊपर और नीचे Cl माइनस नहीं होगा? ऊपर भी Cl माइनस होगा ना, नीचे भी Cl माइनस होगा ना। इसके पूरब Cl माइनस नहीं होगा, पश्चिम Cl माइनस नहीं होगा। देखिए मामला कैसा हो गया। अब सोचिए जरा, यहाँ पे
इसके इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में Na प्लस नहीं होगा, तो इसके इस डायरेक्शन में Na प्लस नहीं होगा, तो इसके इस डायरेक्शन में Cl माइनस नहीं होगा। बोलिए ना जी, यहाँ पे एक यूनिट सेल नहीं बन गया, नहीं बना, यहाँ एक यूनिट सेल बन गया, एक यूनिट सेल उस पार में बन रहा है। देखिए इस तीनों को लेके ये देखिए, अभी ये है एक्स वाई जेड एक्सिस, बड़ा इससे भागे थे आप लोग ना, सबको बांध करके एक ही जगह है रख दिए है ना। लकड़ी है, जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, लकड़ी है। देखिए देखिए हर एक जगह से 8 क्यूब बन रहा है। अब मान लीजिए यहाँ एक है तो इधर Cl होगा, इधर Cl होगा, इधर Cl होगा, फिर यहाँ Na होगा, होगा ना। फिर यहाँ ये एक घन बना दिया है, तो एक घन तो ये बना दिया है, तो एक घन इसके नीचे वाला नहीं बनाएगा। 2 घन हुआ, 3 घन, 4 घन, 5 घन, 6 घन। आप देखिए इसमें 8 घन बन सकता है। तो ऐसे लैटिस ऐसे ऐसे आप कई को जोड़ते जाइए, कई को जोड़ते जाइए, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तीनों डायरेक्शन में। तो मामला कैसा हो जाएगा सोचिए जरा। मामला हो जाएगा कुछ इस तरह का, आपके किताब में पहले से दिया हुआ है, आपने पता नहीं ध्यान दिया है या नहीं दिया है। ये मामला हो जाएगा कुछ इस तरह का, ये देखिए हो जाएगा ना। अब इसी में से ये जो है हम बताए थे ना कि इसमें NaCl का इतना ही पार्ट शामिल होगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, ऐसे कट करके निकाल दिए थे, इसको बाहर कर दिए थे। शॉर्ट वीडियो कौन कौन देखे थे जी? सर हाँ, कुछ नहीं हुआ। शॉर्ट वीडियो बनाए थे, बोलिए ना, याद है? इसमें से कम से कम शामिल था, 1/8 भाग बाहर निकल गया था। याद आया? अब जो वीडियो देखे उनको तो बुझाएगा। कुछ महान लोग हैं, कहते हैं ना हम इतने बड़े विद्वान हैं कि हम किसी चीज का कम नहीं। ऐसे था कोना पे था ना, तो यही हाल हो गया। अब इसमें ऐसा ऐसा 8 यूनिट सेल है। अब इसका हम इससे रिलेशन देखते हैं। इसका ये एंगल 90 का होगा तो ये एंगल भी ऊपर से देखते हैं। ये 90, ये 90, ये 90 हो गया। ये साइड अगर 5 नैनोमीटर का है, कितना? 5 नैनोमीटर। नैनोमीटर का 5 गुना 10⁻⁻9 मीटर। एटम मीटर में तो नहीं होगा, किलोमीटर में, वो तो नैनोमीटर में ना होगा। ये भी कितना है? 5 गुना 10⁻⁻9 मीटर। ये भी कितना है? 5 गुना 10⁻⁻9 मीटर। यानी ये हो जाएगा घन। लेकिन इसका चक्कर दूसरा है। इसका चक्कर क्या है कि ये बराबर है लेकिन ये छोटा है। इसको क्या बोलते हैं? द्विसमलंबाक्ष। समझ गए? अब तीसरा देखते हैं। अब जैसे द्विसमलंबाक्ष हुआ, यही विषमलंबाक्ष कब हो जाएगा पता है? यहाँ तक एंगल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। ये 5 cm तो ये हो गया 10 cm, यही बढ़ के विषमलंबाक्ष हो गया। इसका तीनों साइड आपस में अलग अलग है, देख लीजिए। एंगल तो ठीक है लेकिन तीनों साइड, ये देखिए 10 cm है, ये 5 cm है और ये 2 cm है। तो यहाँ साइड A यानी भुजा A B के बराबर न है, भुजा B C के बराबर न है, तो इसे क्या बोलेंगे? विषम लंबाक्ष। और इस तरह का लैटिस रखता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और BaSO4 बैरियम सल्फेट। क्लियर हो गया ना?
बुझा गया कि नहीं बुझा गया जी? सारा एंगल 90 का है, लेकिन लंबाई सबसे ज्यादा, चौड़ाई उससे कम, ऊंचाई सबसे कम। कोई दिक्कत? बोलिए। अब है षटकोणीय। क्या बात है, मजा आ गया। यही थोड़ा माथा लगेगा, यहाँ थोड़ा माथा का तेल जलेगा षटकोणीय वाला में। जब दो कोण 90 का और एक कोण अल्फा है 90, बीटा है 90, लेकिन गामा है हेलो 120 का। क्लियर है? तो पहले तो सारे एंगल चेंज हो गए, एंगल चेंज होने के बाद फिर क्या हो रहा है, साइड भी सारे बदल गए। देखिए ये है 3 cm का, ये है 10 cm का, और ये है 8 cm का, तीनों बदल गए। यानी एंगल दो ठो 90 का है, एक 120 का है, और तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है। मतलब A बराबर B नहीं है, B बराबर C नहीं है। तो इस तरह के क्यूब को या घन को षटकोणीय घन कहते हैं। क्या कहते हैं? षटकोणीय घन। बोलिए, कोई दिक्कत? बोलिए ना जी। अब इसमें कौन कौन है? ZnO है और ZnO और कैडमियम CdS, कैडमियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड। तो बस आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, खुदा हाफिज़। क्या हो?